डियर स्टूडेंट्स और मोहतरम समाईन, आज के दिन का टॉपिक टू ऑब्जेक्ट स्पेसिफायर्स, दो मफूल वाले के फ़ेले मजहूल। यानी आज के लेसन में हम दो मफूल वाले फ़िक्रों पर जो कि पेसोआयस में होते हैं इस पर अमली काम शुरू करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। ये इसका एक चॉइस हो गया पेसोआयस। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म के बाद टू प्लस टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट फुल स्टॉप। ये उसका हो गया पेसोआयस। क्लियर है? अब हम अमली काम शुरू करते हैं। दिए गए फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला आपको नज़र आ गया जो कि मैंने हाईलाइट किया। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आप सुने। ये एक ऐसे फ़िक्रे हैं कि ये दो मफूल पर मुश्तमिल होते हैं और फार्मूले में भी आपको स्क्रीन पर जो मैंने हाईलाइट किया नज़र आ रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। और इसमें एक बात आप नोट कर दें कि हमेशा के लिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये अक्सर नॉन लिविंग थिंग होते हैं, यानी बेजान होते हैं। और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनडायरेक्ट आई अब्लिक वी यानी मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, और आई अब्लिक मीन्स ओ मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर लिविंग होते हैं, यानी जानदार अशिया होते हैं। लड़का भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकते हैं, यानी शाज, तो ये जानदार होते हैं। इसमें ये पॉइंट था। अब हम इस पर अमली काम करते हैं। इसके लिए एक सेंटेंस लिखते हैं फार्मूले के मुताबिक। ही TEACHES टीच अस इंग्लिश फुल स्टॉप। फार्मूले के मुताबिक हम चेक करते हैं कि ये दुरुस्त है और ये भी देखते हैं कि इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फार्मूले के मुताबिक ही सब्जेक्ट है। फार्मूले के मुताबिक टीच पढ़ना मतलब पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, तो ये ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। फिर फार्मूले के मुताबिक देखते हैं अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्लियर हो गया। अब हम इसका पेसोआइज करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, फार्मूले में भी इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका तरीका ये है कि अगर इसी किस्म के फ़िक्रे बोर्ड के इम्तिहान में आ जाए तो सबसे पहले आप इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसको रियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ होता है, यानी मेन वर्ब के साथ जो बिल्कुल करीब लगा होता है या मेन वर्ब के बाद होता है। और मेन वर्ब के बाद जो रियल ऑब्जेक्ट होता है, रियल ऑब्जेक्ट के बाद जो आखिरी होता है वो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसको हम रियल ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये सेकंड, क्योंकि सेकंड नंबर पर आए ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी पहला और ये दूसरा, ठीक है, इसको सेकंड भी कहते हैं। तो फिर इसका जब भी हम पेसोआइज करते हैं तो आसान तरीका ये है कि फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले लड़के अक्सर इधर कंफ्यूज होते हैं कि हम इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे फ़िक्रे के शुरू में लाए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फ़िक्रे के शुरू में आ जाए, जो कि नॉन लिविंग होता है, यानी बेजान होता है, ठीक है। इंग्लिश इज़ थॉट, TAUGHT थॉट। फार्मूले के मुताबिक टू अस बाई मी। क्लियर हो गया? इंग्लिश इज थॉट टू अस बाई
हिम। फार्मूले के मुताबिक हम दोबारा चेक करते हैं वैल्यू कि कोई वैल्यू तो रह गया तो नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब इज थर्ड फॉर्म थॉट टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस बाय हिम। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने कोई तब्दीली नहीं की है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा, I gave him gift. I gave him gift. क्लियर है? सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गिफ्ट तो बेजान है ना। गिफ्ट इज गिवन। गिवन फार्मूले के मुताबिक हिम बाई मी। क्लियर हो गया ना, मेरे ज़रिए से उसको तोहफ़ा दिया गया है। तो ये फार्मूले के मुताबिक इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए और दो मफ़ऊल भी बन गए। ठीक है, हिम और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, AHMAD अहमद send MESSAGE message to me। क्लियर है? या अहमद मैसेज सेंड मी, अहमद ने मुझे मैसेज भेज दिया। सेंड्स भेजता है क्योंकि सिंगुलर नाउन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अहमद सेंड्स मी मैसेज, अहमद मुझे मैसेज भेजता है। इसका पेशो इस तरह है, या अहमद सेंड्स, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अहमद सेंड्स मी मैसेज MESSAGE मैसेज फुल स्टॉप। सबसे पहले इसका पेशो MESSAGE मैसेज एज सेंट, मैसेज एज सेंट टू मी बाय अहमद AHMAD अहमद। क्लियर हो गया? फार्मूले के मुताबिक एक तो ये हो गया। इसी तरह द फार्मर प्रोवाइड्स PROVIDES प्रोवाइड्स अस फूड। क्लियर है? इसका पेशो आयस फूड एज PROVIDED प्रोवाइडेड, PROVIDED प्रोवाइडेड अस, फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं प्रोवाइडेड टू अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद बाई द फार्मर FARMER। क्लियर है? I killed the lion with gun, यानी मैंने शेर को गन के ज़रिए से मार डाल लिया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका पेशो आयस विद गन एज, विद गन पास्ट है ना, विद गन वाज किल्ड टू ज़रूरी नहीं है। ठीक है, विद गन वाज किल्ड टू द, या फार्मूले के मुताबिक टू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू द लाइन बाई मी। क्लियर हो गया?
माई मदर told my mother told me a story। क्लियर है? a story was told me a story was told me by my mother। क्लियर है? यानी मेरे माँ के ज़रिए से कहानी बताई गई थी। ये थे टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस। मैंने चंद सेंटेंसेस किए और मैंने जो तरीका था, जो फार्मूला था, वो बता दिया आपको। अब आप इस पर खुद प्रैक्टिस करें, खुद इस पर फ़िक्रे बनाएं, इस फार्मूले के मुताबिक आप इस पर खुद काम करें। ठीक है? फ़ी अमानिल्लाह।